जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Madhav Radhe. Jaya Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar Radhe. Jaya Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jai Baladev, Jaya Jaya Subhadra. Jaya Garani Jai, Garani Jai, Garani Jai, Jaya Garani Jai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada.
गौर प्रेमानंद। हमारी इस क्लास का रूल है कि हम सब सर्कल में बैठेंगे, तो जो आगे पीछे हो जाते हैं हम लोग आप इधर आ जाइए। बुक्स का सारा सिस्टम अभिषेक प्रभु के पास था ना, तो माता जी को भी एक बुक दे देते हैं। वहाँ पे भी एक रखी हुई पीछे बुक। पेज नंबर 40। आप लोगों ने एक फिल्मी गाना सुना होगा, सारे सुने हैं हम लोगों ने एक फिल्मी गाना सभी ने सुना होगा, आ लेके चलो तुझे ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले। सुनाए सुनाए। तो इस गाने का सार्थक मीनिंग आज हम देखने जा रहे हैं। ऐसा गगन जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो और बस प्यार ही प्यार पले, है ना। तो ये ऐसा जो गगन है हमने पृथ्वी के आसपास तो कहीं देखा नहीं, कि यहाँ पर गम भी है और आंसू भी है और नफरत भी है। हाँ, वो बच्चे को काट जाएगा किसी। हाँ नहीं, बस ले जाए, बाहर छोड़ेंगे। हाँ जी, तो हमने इस संसार में सभी ने जितनी भी जीवन जिया है उसमें हमने बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारी नफरत, जेलसी और बहुत दुख देखे हैं। तो वो कौन सा आकाश है जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो और सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो? वो वाला आकाश है कहाँ जिसकी बात की जा रही थी? तो वो आकाश, ये गाना बेसिकली किसी फिल्मकार को नहीं गाना चाहिए, ये श्री प्रभात को गाना चाहिए था, है ना, क्योंकि उन्होंने हमारे को ऐसा नित्य धाम हमें बताया जहाँ पर सच में कोई गम नहीं है, ना कोई बूढ़ा होता है, ना कोई मरता है, ना उसको बार बार जन्म लेने की पीड़ा सहनी पड़ती है। तो ना जन्म देने की पीड़ा सहनी पड़ती है, ना लेने की पीड़ा सहनी पड़ती है। कोई दर्द नहीं है, कोई दुख नहीं है और सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। वहाँ पे कोई जेलसी नहीं है, कोई खींचतानी नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। तो ऐसा कौन सा जगत है जहाँ पर ये जाने की बातें कर रहे हैं? तो जिसने भी गाना लिखा होगा उसने एक इमेजिन किया कि ऐसी कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे सब कुछ ऐसा हो। वो उस बेचारे को पता नहीं था कि वो जगह कहाँ है, तो वो सिर्फ ये सोचता कि नहीं हम ऐसा घर बनाएंगे जहाँ पे ऐसा कोई दर्द नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मगर वो फिर प्रॉब्लम के एंड तो प्रॉब्लम के साथ ही होना है, राइट, मतलब मृत्यु। तो ऐसी कोई जगह जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, ऐसी कौन सी जगह है? तो उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बट उससे पहले आज हम पेज नंबर 40 का एक श्लोक पढ़ेंगे। कले दोषो निधे राजन अस्ति एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। हे राजा, ये कौन बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को। और जब पूरी भागवतम खत्म हो जाती है, ये तब की है। कहाँ लिखा? 12.3.51, मतलब लगभग भागवतम का एंड है ये।
बोलते हैं, हे राजा, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। अब हम सबकी स्थिति कैसी है? अभी उस गगन में जाने से पहले से हम अपनी पहले स्थिति देख लें। तो जैसे कि हम कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो और हम बोले भाई हमसे नहीं पढ़ा जाता, तो बोलेंगे अच्छा चलो ठीक है, ये वैसे 20 किताबें पढ़नी चाहिए, आप एक काम करो 20 किताबें छोड़ दो, आप एक किताब पढ़ लो, यही एक मेन बुक है, इसमें से मेजर क्वेश्चन आ जाएंगे, पास हो जाओगे। हम बोलते नहीं जी, हम एक किताब पढ़ लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले अच्छा ऐसा है, अच्छा काम करिए आप ना, ये मुख्य चैप्टर है जिसमें से 80% पेपर आ जाएगा, आप ये सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ लो। 4 चैप्टर नहीं पढ़ सकते भैया, बहुत टफ है। अच्छा ये बात है, तो चलो एक काम करते हैं, मैं आपको 12 क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, इनमें से कोई 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। 12 क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे? अच्छा मैं 12 क्वेश्चन के आंसर भी लिख देता हूं, उसको रट लेना, हमारे तो वो भी बस की नहीं है। अच्छा तो चलो ठीक है, काम करते हैं, 5 क्वेश्चन आपको मार्क कर दो, वही पेपर में आ जाएंगे, वही लिखाना। 5 क्वेश्चन लर्न करने पड़ेंगे? अच्छा उसको भी लर्न करना पड़ेगा क्या? अरे अच्छा भैया तो आ जाइयो पेपर में, बाकी मैं लिख दूंगा। तो हम सबकी हालत ये है कि सतयुग में कहा जाता था कि 25,000 साल 50,000 साल तपस्या करने के बाद जाके भगवान के दर्शन होंगे, और भगवान प्रसन्न हुए तो वो आपको वरदान देंगे, चलो आपकी मुक्ति हो जाएगी। इतनी सी गलती नहीं होनी चाहिए, गलती हो गई तो गए काम से। मगर जब त्रेता आया तो फिर क्या हुआ? बोला अच्छा चलो ठीक है, ध्यान नहीं होता कोई बात नहीं, यज्ञ कर लो, यज्ञ करो, भगवान को प्रसन्न करो, भगवान प्रकट होंगे, तुम्हारे को वरदान देंगे, तुम निकल जाओ। हम बोलते हैं भैया ध्यान व्यान क्या है, अभी हम लोग आंख बंद करके बैठ जाए, अभी तो 20 सेकंड में तो हम सो जाएंगे, और सोएंगे नहीं तो पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग दौड़ना शुरू हो जाएगा। मिनटों में चीन पहुंच जाएगा, मिनटों में फ्रांस पहुंच जाएगा, मिनटों में नहीं सेकंड्स में। ध्यान तो पॉसिबल ही नहीं है जी। और यज्ञ इस वृंदारण्यम को छोड़ के बाकी शुद्ध देसी घी कहाँ मिलता है आजकल? कहीं नहीं मिलता जी। और सामग्री, और वो शुद्ध ब्राह्मण, पहले तो वो ब्राह्मण हुआ करते थे जो यज्ञ के मंत्रों से अग्नि प्रकट कर दिया करते थे। अभी तो कपूर डाल डाल के, माचिस डाल डाल के भी नहीं अग्नि प्रकट होती, वो बुझ जाती है थोड़ी थोड़ी देर बाद। यज्ञ तो नहीं हो सकता, और उनके मंत्रोच्चारण वो भी ठीक से नहीं हो सकते। आपको मंत्रोच्चारण की एक बात बताऊं, एक हमारे 2001 में एक प्रीचर थे, वो हमेशा बोलते थे रुक मत जा, रुक मत जा। 3 वर्ड है, रुक मत और जा। दोबारा बोल रहे, इसका मतलब देखिएगा, रुक मत जा, रुक मत जा, दोनों का मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया। रुक मत जा, रुक मत जा, 3 ही वर्ड है, रुक मत और जा। सिर्फ उसको पॉज कहाँ है, तो कहाँ हम रुके, उसके ऊपर पूरा मतलब ही उल्टा हो गया। और ये तो सिंपल हिंदी शब्द, 3 हिंदी शब्द हैं, रुक मत जा, और उसके बोलने से मीनिंग पूरा उल्टा हो गया। तो जो संस्कृत सबसे गूढ़ लैंग्वेज है और साइंटिफिक गूढ़ लैंग्वेज है, और उसके अंदर जो उठ पुट हम कुछ ही बोल रहे होते हैं,
उनका मतलब कुछ और ही निकल रहा होता है। एक बार क्या हुआ, हमारे भक्ति वैभव के हमारे जो टीचर थे वो बता रहे थे कि एक बार क्या हुआ कि हमारे इस्कॉन की ही किसी डिवोटी की किस्सा है कि उनकी वाइफ की डेथ हो गई। तो डेथ होने के बाद जो क्रिया वगैरह होती है, तो जो पंडित जी बुलाए वो क्रिया के मंत्र वगैरह कर रहे थे। अब थोड़ा थोड़ा संस्कृत समझ में आना शुरू हो जाती है, इस्कॉन में आकर जो बड़ा हाई लेवल डिवोटी से धीरे धीरे हो ही जाता है सब। तो उन्होंने देखा वो पंडित जी जो मंत्र मंत्र बोल रहे थे उनको रोक दिया। रुक जाओ रुक जाओ, आप किसका श्राद्ध कर रहे हो? श्राद्ध नहीं हो, सॉरी, किसकी क्रिया कर रहे हो? बोले जी आपकी पत्नी की। अपने बोला आपको पता है जो आप मंत्र बोल रहे हो मेरी क्रिया के बोल रहे हो, हस्बैंड की क्रिया के मंत्र बोल रहे हैं, वाइफ की क्रिया के मंत्र नहीं बोल रहे हो। तो किसकी क्रिया हो रही है वहां पर? हस्बैंड की क्रिया हो रही है। ये हाल है। तो जहां यज्ञों के अंदर जो ऋषि उनके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, सारे अस्त्र शस्त्र से बनाए थे, कहाँ वो कहाँ है, सब कुछ नहीं है, वो ज्ञान खत्म। फिर ऐसे चलो ठीक है, बड़े बड़े मंदिर बना के बड़े बड़े विग्रहों की मतलब वैसे पूजा करो, बिल्कुल ब्राह्मण नियम के हिसाब से करना। अब वो हमारे पुजारी जी तो कर लेंगे, हम तो रोज उठ के भाई हमें घर भी संभालना है, खाना भी बनाना है, सफाई भी करनी है, बर्तन भी करने हैं, कमाने भी जाना है ना, सब कुछ करना है। अब रोज सुबह 2:30 बजे उठ के अगर हम बिल्कुल हर चीज के पीछे नहा के आएंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं हो सकता। हमारे से ये भी नहीं हो सकता, ध्यान भी नहीं हो सकता, यज्ञ भी नहीं हो सकता, डीटी वर्शिप भी बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत कर लेते हैं, तो वो भी नहीं होती हमसे ठीक ढंग से। अब क्या तो बोलते हैं, अब क्या बोल रहे हैं कि हे राजन, इस कलयुग में बहुत अवगुण है, सारे जो लोग आएंगे वो पूरे कलेशी, मंद बुद्धि, मंद भाग्य, है ना, और बहुत छोटी लाइफ होगी उनकी, अल्पायु, ऐसे लोग आएंगे। मगर एक गुण आएगा इस कलयुग में, सिर्फ पेपर में आने से भी पास हो जाओगे, एग्जामिनेशन सेंटर में भी आ जाओगे तो पास हो जाओगे। क्या बोला? सिर्फ हरि नाम लेने से, कोई ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। 25,000 साल सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ ये 3 वर्ड हरे कृष्णा राम बोलने से हमारा को वो फल मिल जाएगा जो सतयुग में बड़े बड़े ध्यान ऋषि मुनि ध्यान करके ले करते थे, घर बार छोड़ देते थे, उनकी शरीर चींटियों का पहाड़ बन जाता था, एंट हिल बन जाता था, है ना। वो जो सब है, यही घर बैठे आप कैसे कर रहे हो? सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र करने से वही फल मिल रहा है। कितनी बड़ी बात है। वहां पे भगवान आपको मुक्ति दे देंगे नहीं देंगे पक्का नहीं है, यहाँ तो बड़ी जल्दी से मिल जाती है। तो बिल्कुल वैसे है कि भाई कुछ नहीं करना, आपको कोई बुक्स नहीं पढ़नी, कुछ नहीं करना, सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर पे आ जाना, वो हाल है हमारा, तो है ना। आ जाना तुम्हें पास कर देंगे प्रेजेंट लगाकर। तो अगर उन सारी तपस्याओं को अगर हम कंपेयर करें और आज हम छोटी मोटी जो माला कर रहे हैं उसके ध्यान, उसकी कंपैरिजन देखें तो हम देखेंगे तुम कुछ भी नहीं कर रहे, तो हमें उनसे बेटर फल मिल रहे हैं। अब भगवान का राज्य कैसा है, अब आते हैं भगवान के धाम के ऊपर, ठीक है। तो हमने कलयुग की तो कुछ अच्छे गुण देखा आज, अगर हम कर रहे हैं भगवान का राज्य, भगवान का घर कैसा है। हम पहले नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो इसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ पे जाएंगे। भगवान उस संसारी स्वामी की तरह नहीं है जो ना तो कभी अपने अधीनस्थों को के साथ समान रूप से भोग करता है, ना अमर होता है, ना अमर होता है, ना अपने अधीनस्थों को अमरत्व प्रदान कर सकता है। जो बड़े बड़े राजा भी हैं, क्या वो अपने अधीन जितने लोग हैं उनको समान मतलब अपने इक्वल सबको रखते हैं? नहीं। जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो बड़े बड़े राजा होते हैं,
वो कभी भी इक्वल, उनके सामने सब ऐसे ऐसे करते होते हैं, है ना। और दूसरा ना वो अमर होते, सवाल ही नहीं उठता। चाहे वो अलेक्जेंडर था, नेपोलियन था, सब मारे गए, अकबर थे, शिवाजी थे, सब मारे गए। और ना ही जो उनके अधीन है उनको अमर बना सकते, वो खुद ही नहीं अमर, दूसरों क्या बनाएंगे। समस्त जीवों के नेता परमेश्वर अपने भक्तों को सारे गुण प्रदान कर सकते हैं, जिसमें अमरत्व तथा आध्यात्मिक आनंद भी सम्मिलित है। मगर जो भगवान है वो क्या कर सकते हैं, अमर ही बना सकते हैं। अमर कैसे बनाएंगे, अपनी धाम बुलाकर, वहां पर कोई भी मरता नहीं है ना। इसे सब क्या बन जाते हैं, अमर बन जाते हैं, जिनमें अमरत्व तथा आध्यात्मिक आनंद भी सम्मिलित है। तो एक होते हैं खुशी और एक होता है आनंद, है ना। जो खुशी है वो क्या है, टेम्पररी है। हमें कुछ खाने से खुशी मिली, टेम्पररी है। हमें सजने धजने खुशी मिली, टेम्पररी है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। हम डांस पार्टी में गए, खुशी मिली, खत्म हो जाएगी। ये क्या है, खुशियाँ। मगर आनंद क्या होता है, जो हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम। आनंद क्या होता है, हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। आज अगर 10 है तो कल 11 होएगा, परसों 12 होएगा, अगली बार 15 हो जाएगा। इसीलिए हम जो बहुत शुद्ध भक्त होते हैं उनको हमेशा हंसते हुए देखते हैं, हमेशा कभी उनको टेंशन में नहीं देखते, क्योंकि वो हमेशा ही आनंद में होते हैं। फिर क्या बोला, संसारी अस्तित्व स्वयं में एक प्रकार का भय होता है, क्योंकि सारे जीव जन्म मृत्यु जरा व्याधि से सदा भयभीत रहते हैं। पर संसार में जितने भी लोग हैं उन सबके अंदर डर है। किस बात का डर है, बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होएगा, बीमारी लग गई तो क्या होगा, डर है। तभी सब लोग मुंह में मास्क पहन के घूम रहे हैं, डर है। क्या डर है, बीमारी लगने का डर है, मरने का डर है। तो कितनी भयावह स्थिति है, कितनी भयावह स्थिति है। हर चीज में क्या लग रहा है, डर लग रहा है। इस जगत में सदैव काल का प्रभाव बना रहता है, जिसमें वस्तुएं एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होती हैं। जो जीव मूलतः अविकारी होते हैं, वह समय के प्रभाव से काफी परिवर्तित हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहते, परिवर्तन लेते रहते हैं। जबकि हम तो अविकारी हैं, हमें कोई परिवर्तन नहीं भोगना पड़ता, तब भी हमें उस बार बार जन्म मृत्यु जराव्याधि के चक्र में घूमना पड़ रहा है। किंतु शाश्वत काल के परिवर्तनशील प्रभाव भगवत धाम की अनुपस्थिति रहते हैं। अतएव यह समझना चाहिए कि उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण वहां किसी प्रकार का भय नहीं रहता। वहां पे टाइम ही नहीं है। टाइम क्या है, भगवान की एनर्जी। कहाँ डालते हैं भगवान टाइम, मटेरियल वर्ल्ड में। वहां पर टाइम ही नहीं है। जब टाइम नहीं है तो क्या होगा, बूढ़ा है ही नहीं, तो बूढ़ा हो ही नहीं सकता। कोई चीज डिस्ट्रॉय होती नहीं। वहां पे हर चीज सिर्फ आनंद बढ़ाने के लिए है। वहां पे कोई भी चीज परेशानी नहीं करती है। इसको क्या कहते हैं, इस धाम का नाम क्या है, गोलोक धाम, गोलोक वृंदावन। और ये जो वृंदावन पृथ्वी पर है, ये उस गोलोक वृंदावन की परछाई है। जहां पे गोलोक वृंदावन की परछाई इस पृथ्वी पड़ती है, वो क्या बन जाता है, वृंदावन। जैसे कैलाश की जहां पे परछाई पड़ती है, जो सदाशिव का कैलाश है ऊपर, उसकी जो परछाई पड़ती है वहां पे क्या बन जाता है, यहाँ पर कैलाश पर्वत। ऐसे जहां गोलोक वृंदावन की परछाई पड़ती है, वो क्या बन जाता है, वृंदावन, ब्रज भूमि। तो वहां पर परछाई में और असली में फर्क होता है, बहुत फर्क है। तो हम सबने एक स्टोरी सुनी हुई है कि एक बार एक ऋषि
खड़े होकर देख रहे थे कि बच्चा बार बार पानी में कूद रहा था। पानी में कूदता, कुछ ढूंढता, फिर बाहर निकलाता, फिर पानी में कूदता, फिर ढूंढता, फिर वो बाहर निकलाता। ऐसे बार बार किए जा रहा था। तो उन्होंने बोला, ऋषि ने एक भी जरा बेटा तो क्यों बार बार पानी में जाए कुछ खोज रहा है, क्या खोज रहा है? बोला पानी में देखो आम है। पानी में क्या है? आम है। आम है पानी में, आम पानी में इसलिए कूद रहा हूं क्योंकि मुझे आम खाने हैं, मेरे को आम खाने का आनंद लेना है, इसलिए मैं पानी में कूदता हूं। वो आम गायब हो जाता है। तो ऋषि बोले अबे बुद्धू, आम पानी में नहीं है, ऊपर है, देख, वो तो सिर्फ आम की परछाई है। इसीलिए हमें भी ऐसे ही इस मटेरियल वर्ल्ड में आम नजर आते हैं। मजा आएगा, ये कर लेंगे तो मजा आएगा, फिर हम कूदते हैं, चलो मजे करके आएंगे। वहां पे कुछ मजा नहीं आता, फिर बोलते नहीं उधर तो इतना मजा नहीं आया, चलो फिर से बाहर निकलते हैं, फिर देखते कहाँ आनंद है, अच्छा उधर आनंद आ रहा है, चलो छलांग मार देते हैं, तो उधर भी जाएंगे, कुछ मजा नहीं आता है ना। कुछ लोग बोलते हैं अरे शादी कर ले, है ना, फिर शादी करने के बाद आनंद आता है, नहीं आता, अरे शादी करके कोई मजा नहीं आया, चलो कुछ और करते हैं, वहां आनंद आएगा, वहां भी आनंद नहीं आता। तो क्या होता है, ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है, परछाई है एक्चुअली। यहाँ किसी भी चीज में आनंद नहीं है, आनंद तो कहाँ है, गोलोक में है। वहां की परछाई यहाँ पड़ रही होती है तो हमें दिखता है आनंद है। आम मिलेंगे, सेब मिलेंगे, लाल लाल सेब दिखाई दे रहे होते हैं, बट सेब कहाँ है, असली सेब तो ऊपर है। कहने का अर्थ यह है कि असली आनंद तो भगवान के धाम में है। हमारे को तो यहाँ पर से उनकी परछाइयाँ नजर आती हैं और उनके परछाइयों को देख देख के हम खुश होते रहते हैं। अभी बस ये हो जाएगा फिर खुशी हो जाएगी, ये मिल जाएगा तो खुशी मिल जाएगी, ये मिल गया तो बस खुश हो जाएंगे, उसके बाद बिल्कुल सुखी रहेंगे, उसके बाद तो कोई चिंता नहीं है जी। ये काम हो जाए तो मेरे को सारी चिंताएं मुक्त। तो मैंने एक बार क्या हुआ, मेरे क्लास में एक माता जी आती थी, बोली माता जी, वो ना महीने में से 4 क्लास होती थी, 4 में से कोई एक क्लास छुट्टी मार जाती थी। मैं जब बोलती थी माता जी आप छुट्टी क्यों मार गए, माता जी दोनों बेटे हैं, पढ़ रहे हैं, थोड़ा सेट हो जाए ना। तो कभी कभी क्या होता है कि घर में कोई आया गया हो जाता है, कभी कभी उनके एग्जाम चल रहे होते हैं तो छुट्टी मारनी पड़ जाती है। ओके, फिर क्या हुआ, उनके दोनों बेटे सेट हो गए। जब बेटे सेट हो गए तो अब वो 2 छुट्टी मारना शुरू हो गई महीने में। अब वो 2 छुट्टी मारना शुरू हो गई। पूछा रे अब आप 2 छुट्टी मारना शुरू हो गए, पहले तो आप एक ही छुट्टी मारा करते हो महीने में। क्या करो माता जी, अब दोनों बच्चे ऑफिस जाने लगे हैं तो घर में पीछे देखने को कोई नहीं होता है ना। अब ये नहीं, दोनों बेटे ऑफिस जाने लगे हैं तो अब उनका भी नाश्ता पैक करना है, लंच पैक करना है, फिर उसके बाद घर में कोई भी आया होता तो कोई भी बेल बजा रही है, बेल खोलने के लिए भी कोई नहीं है। पहले तो बच्चे पढ़ रहे होते थे घर में, तो क्या होता था कम से कम खोल लिया करते थे, तो अब तो वो भी नहीं है। तो क्या होता है कि अब तो मुझे ही देखना पड़ता है सब कुछ। अच्छा चलो ठीक है माँ जी, में बहू आ जाए फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर तो मैं आपकी सारी क्लास अटेंड करूंगी। ये रियल लाइफ है, आपको बताऊंगी, जब वो मिलेंगी डिवोटी तो बताऊंगी, नहीं कि वो सुनाई थी आपको। फिर क्या हुआ, फिर इनकी बेटे की शादी हो गई। शादी हो गई तब उन्होंने एक ही क्लास में आना शुरू कर दिया, महीने में एक ही क्लास में आती थी। फिर वो क्या हुआ माता जी, अब तो शादी हो गई, बहू आ गई घर में। माता जी आजकल की लड़कियां कहाँ काम करती हैं, अब सबको देखो, अब मेरे घर में बहू को देखना पड़ता है, उसको समझाना भी है। अगर घर में सास सारे टाइम बाहर निकली रहे तो बहू भी निकलेगी, बोलेगी सास इतनी निकलती तो मैं भी निकलूं, है ना। तो थोड़ा सा घर में रहना पड़ता है जी, उसको समझाना भी है, उसको हैंड ओवर भी करना है, ये है वो है। अच्छा भाई, अब दूसरे बेटे की भी शादी हो गई, अब तो बड़ी वाली छोटी वाली को ट्रेन कर लेगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आना ही बंद हो गई। एक दिन फेस्टिवल में मिली, माता जी अरे आजकल आप आ नहीं रहे, क्या हो गया?
माता जी पहली वाली प्रेग्नेंट है, दूसरी वाली को देखना पड़ रहा है, उस बेचारे के बस में इतनी जान नहीं है उसको सारा काम उसको संभलवा दूँ। नहीं होता माता जी, अब देखो सब कुछ संभालना मेरे ही ऊपर आ गया है ना। और जैसे भी छोटी वाली अब बाहर जाने की कह रही है, दोनों मेरे बेटे की जॉब कहीं और लग रही है तो वैसे भी चली जाएगी, तो सारा घर का काम मेरे सर पे आ गया है। अब उन्होंने क्लासेस में आना ही बंद कर दिया। मतलब हम जितना फंसते जाएंगे वो आनंद, हम क्या सोच रहे थे मेरे बेटे सेट हो जाएंगे तो आनंद आएगा, उसके बाद मैं आराम से फ्री हो जाऊंगी। इंसान कभी फ्री नहीं होता। जब उसे फ्री सोचना है कि मैं हो गया हूं फ्री, उस दिन वो फ्री हो जाएगा, नहीं तो कभी फ्री नहीं होएगा। बस ये हो जाए और बस ये हो जाए, फिर मुझे आनंद मिलेगा, फिर मैं कर सकता हूँ, फिर मेरे को टाइम भी मिलेगा, फिर मैं कर लूँगा। और टाइम नहीं मिलेगा, छोटे बच्चों से पूछोगे, राधा से पूछोगे बेटे टाइम है तेरे पास? नहीं, टाइम नहीं है, माला करने का टाइम नहीं है। भौतिक जगत में तथा कथित सुख मनुष्य के स्वकर्म का फल होता है। ध्यान से पढ़ेंगे अब। भौतिक जगत में तथा कथित सुख मनुष्य के स्वकर्म का फल होता है। क्या कह रहे हैं? यहां पर जितने सुख है वो पुण्यों का फल है। पुण्य होते हैं तो फल मिलता है। कोई मनुष्य अपने कठोर श्रम के बल पर धनवान बन सकता है और कोई ऐसे अर्जित सुख की अवधि के विषय में सदैव भय तथा आशंका बनी रहती है। वो बोल रहे हैं कि कोई कठोर श्रम के बल पे धनवान तो बन गया, मगर उसको हर टाइम टेंशन नहीं रहेगी, हाय मेरा पैसा कोई ले जाएगा, मुझे कोई लूट लेंगे, है ना, मेरे को धोखा दे जाएगा, है ना, मेरे अपने भी धोखा दे सकते हैं। उनकी जो हालत है, जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत बुरी हालत है, उनको लगता है मेरा बेटा भी मुझे धोखा दे जाएगा, सिर्फ पैसे के मतलब के लिए मुझसे बोल रहा है। वो जो बड़े बहुत अमीर होते हैं, उनको ये लगता है कि मेरा बेटा भी मुझे सिर्फ पैसों के लिए मुझसे बात कर रहा है। सोचो कितनी वैसी स्थिति है ना, जब उसके मन में डर बैठ जाए कि बेटा भी मुझे सिर्फ पैसे के लिए बात कर रहा है, मेरे प्रॉपर्टी पेपर पर साइन कराने के लिए बात कर रहा है। कितनी डर वाली स्थिति है। एक अब सोचो, एक आदमी बूढ़ा हो रहा है, उसकी जो ताकत है वो खत्म हो रही है और उसको डर लग रहा है कि मेरे जीते जी भी मेरा बेटा मुझे सब कुछ से बाहर निकाल देगा, मेरे से सिर्फ इसलिए बात कर रहा है कि उसको पैसे चाहिए। बड़ी बुरी हालत है, बिल्कुल टेंशन में बुरी हालत होती है। उनको इतना डर होता है, अपनों से डर लगना शुरू हो जाता है उनको। आप किसी ऐसे इंसान से मिले जिनको अपनों से डर होता है? माँ तू बैठा, मैं अभी आया 5 मिनट में, माँ को बैठा का बच्चा चला गया। तो दूसरा आदमी आया, अम्मा तुम क्यों बैठो, सर्दी पड़ रही है, स्वेटर क्यों बैठो, ऐसी वृंदावन की बात है। उन्होंने कहा मेरा बेटा आएगा, ठीक नहीं से आया, पास में बैंक में पैसे दिखा दिए, पैसे से माँ को निकाल के ले गया, बड़े माँ को वहीं छोड़ गया। माँ बैठी रही बेचारी, वृंदावन की बात है, बैठी रही, मेरा बेटा आएगा 5 मिनट में बैंक गया, आज तक नहीं हुई उसकी 5 मिनट। फिर वृद्धाश्रम में वृंदावन में पर सुविधा है, किंतु भगवत धाम में किसी को सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। भगवान के धाम में सुखी होने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई पैसा नहीं कमाना पड़ता। सुख तो आत्मा का स्वभाव है। जैसे ही वेदांत सूत्र में कहा गया है, आनंदमय अभ्यासात, आत्मा स्वभाव से ही सुखमय है। आत्मा का ये सुख सदैव वर्धित होता रहता है, इस आनंद के क्षीण होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो कितनी बात सिंपल सी बात बता रहे हैं। देखिए, हम आत्मा है और आत्मा को स्वभाव है आनंद लेना, और वो आनंद वहां पर है जब हम भगवान की सेवा करके हमारे को ईर्ष्या द्वेष छोड़ देंगे। कि अगर हम ईर्ष्या द्वेष
रखेंगे तो वहाँ जाके भी ईर्ष्या द्वेष होएगी, फिर वहाँ पे भी हम लोग वहाँ पे वही सेम लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो हमने क्या करना है, ईर्ष्या द्वेष, भगवान कहते बिल्कुल प्योर हो जाओ, ना कोई डर, ना कोई ईर्ष्या, ना कोई द्वेष, कोई भी इस तरह की चीज आपके मन में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये सब चीजें रही कि अरे मैं उसको नीचे दिखा दूं, अरे मैं उससे ऊपर उठ जाऊं, अरे मैं तो ये कर लूं, भगवान बोले तुम वहां पर भी आके यही करोगे, फिर मेरा धाम और पल्यूट करोगे, इससे बेटर है तुम नीचे रहो। अगर मेरे धाम आने तो कैसे आना पड़ेगा, साफ सुथरा होके, गंदे के लोगों के लिए यही जगह है, साफ सुथरा होके आओगे, भगवान बोलते ठीक है, फिर अगर मेरे धाम आना सब साफ सुथरे हैं वहां पर, तो मेरे धाम आओगे तो कैसे आओगे, साफ सुथरे होके। गंदी बातें, गंदी चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या आ रही है, गुस्सा है, पर आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, तो फिर अभी यही रहो, आपको वहां आने की जरूरत नहीं है। फिर क्या कहा जा रहा है आगे देखिए, यहाँ तक कि जनलोक में या महरलोक या सत्यलोक में भी नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी के सकाम कर्म तथा जन्म मृत्यु के नियमों से बंधे हैं। वो बोल रहे हैं कि ऐसा सुख इवन ब्रह्मा जी के लोक में भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी जीव हैं, वो भी बूढ़े होते हैं और वो भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ठीक है, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है हमारे कंपैरिजन में, मगर छोटी छोटी चींटियों के लिए, छोटे छोटे मच्छरों के लिए तो हम भी ब्रह्मा जी जैसे ही। उनकी लाइफ कितनी होती है, कुछ सेकंड कुछ मिनट भी होती है ना, कुछ मिनट वाले मच्छर भी होते हैं जो कुछ मिनटों में पैदा होते हैं, कुछ मिनटों में मर जाते हैं। उनके लिए अगर बोले कोई ऐसा इंसान होता है, उसकी लाइफ ऐसी ऐसी होती है, इतनी बड़ी होती है, अच्छा ऐसी हमारे ब्रह्मा जी की लाइफ बहुत बड़ी है, मगर ब्रह्मा जी को भी अल्टीमेटली मृत्यु प्राप्त होती है, क्योंकि ब्रह्मा जी जीव तत्व है। हर जीव को शरीर छोड़ना पड़ता है, हर ब्रह्मा जी को जीव छोड़ना पड़ता है। प्रभुपाद एक दिन एक लेक्चर में बोलते कि हम सारे के सारे इस भौतिक लोक में कब से हैं, हम सारे ब्रह्मा बन चुके हैं, और जो ब्रह्मा बन के नीचे आकर पता नहीं कीड़े मकोड़े बन चुके हैं, सब कुछ बन चुके हैं, तब भी हमें अक्ल नहीं आई है। अभी भी हम सोच रहे हैं कि अभी और आम खा लें पानी में कूद कूद के। भाई परछाई है ये, परछाई है, परछाई का देखने के लिए क्या तरीका है, जरा सी प्रॉब्लम आ जाए सब कुछ हिल जाता है। जैसे पानी के अंदर जरा सा प्रॉब्लम, जैसे अगर पत्थर मारे तो सब कुछ वेवी हो जाता है, ऐसे ही हमारी जरा सी प्रॉब्लम सब कुछ हिल जाता है। यहाँ पर सुख नहीं है, ये बात हमें समझनी है बार बार। जब हमें लगे बस ये काम हो जाए फिर सेट हो जाएंगे, तो हमेशा अपने आप में याद दिलाना है, भैया यहाँ सुख नहीं है, ये सुखालय में शाश्वतम है ही नहीं। सुखालय में शाश्वतम ऊपर है, ये तो दुखालय में शाश्वतम है। कोई पुस्तकालय जाकर, पुस्तकालय क्या होता है, लाइब्रेरी, पुस्तकालय में जाकर दवाइयाँ मांगे तो क्या बोलेंगे, पागल है, यहाँ पर दवाइयाँ थोड़ी ना मिलेंगी, यहाँ तो पुस्तकें मिलेंगी, है ना। और अगर कोई मदिरालय जाकर है, अगर भगवान की ज्योत मांगेगा तो कैसे मिलेगी, वहाँ तो मदिरा मिलेगी। तो ऐसे ही यहाँ दुखालयम है, ये दुखालय है, ये दुखों का घर है, तो यहाँ पर से दुख ही दुख है। आगे हम देखते हैं, भगवान ने बताया, भगवान ने अपने धाम के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। कुछ चीजें श्लोक भगवद गीता में आते हैं, कुछ ब्रह्म संहिता में आते हैं, जब भगवान के धामों का वर्णन, भगवान के धाम का वर्णन है कि वहाँ सारे पेड़ कैसे होते हैं, कल्प वृक्ष, वहाँ सारी गायें कैसे होती हैं, सुरभि गायें। ठीक है, किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, क्या बात है। तो ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, और वह पारसमणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। प्रसाद मतलब महल। गोलोक वृंदावन महल कैसे बने हुए हैं, पारसमणियों से, पारसमणि से सारे महल बने हुए हैं। यहाँ पे कैसे बनते हैं महल, सारे सीमेंट और ईंट पत्थर से, है ना। वहाँ पे कैसे बनते हैं, पारसमणि। जो तो छू दो तो सोना बन जाए, तो सोना तो है ही,
उस छूने मात्र से सोना बन जाएगा। वहां पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहां गायें भी हैं जिन्हें सुरभि गायें कहा जाता है, जो अनंत दूध देने वाली हैं। हमारे यहाँ की गायें कितने लीटर दूध देती है एक बार में प्रभु जी? 12 लीटर। एक बार में तो 6-7 देते हैं, दोनों टाइम मिला के 12 लीटर देती है ना। और वहां पे बोल रहे अनंत दूध देने वाली गायें हैं। अब सूर्य मैया के नीचे बैठ जाइए, दूध पीते रहिए आराम से, कोई टेंशन नहीं है। इस धाम में भगवान की सेवा में लाखों लक्ष्मियां हैं। यहाँ पर जो जितने भौतिक लोग हैं जिनको बहुत पैसा, बहुत सारी चीजें चाहिए, वो क्या करते हैं? जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। फिर उसके बाद क्या करते हैं? लक्ष्मी माता को बोलते हैं लक्ष्मी जी आप आइए हमारे घर में। बट विष्णु जी के लिए जगह नहीं है, आप जरा बाहर हैं। नारायण आप बाहर हैं। तो वो बोलती है मैं तो पतिव्रता हूँ, मेरे पति तो बाहर है, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? तो वो क्या करती है? उल्लू पे आती है, उल्लू बना के चली जाती है ना। उल्लू पे आती है, उल्लू बना के चली जाती है, क्योंकि वो लक्ष्मी आएगी भी तो सिर्फ परेशानियों में, बुरी जगहों पर, गंदी आदतों में निकल जाएगी, उल्लू बना के चली जाएगी। और आपको भी लक्ष्मियों का तो और मैं बताऊंगी, अभी तो आगे जाके बताऊंगी लक्ष्मी होती क्या है। तो वहां पे लाखों लक्ष्मियां हैं जो भगवान की सेवा के लिए हर समय हाथ जोड़े खड़ी है। जिन लक्ष्मियों की पूजा करने के लिए यहाँ लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, वहां पर लक्ष्मियां हाथ जोड़ के खड़ी हुई हैं। अब बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने कल सुंदरता के बारे में बोल रही थी कि यहाँ के जिस मिस वर्ल्ड को देखने के लिए लोग यहाँ भीड़ मचा लेते हैं, वो वहां गोपियों के नहीं, अप्सराओं के नाखून, पैरों के नाखून के मैल के बराबर है, और अप्सराएं गोपियों के पैर के नाखून के मैल के बराबर है। तो सोचो कि बिल्कुल वैसे ही जिन लक्ष्मियों को लाने के लिए हम कितने कितने यज्ञ, अनुष्ठान और कितने तप तपस्याएं करते कि एक बार लक्ष्मी जी हमारे यहाँ चरण रख दे। वहां तो गोलोक वृंदावन में लाखों लाखों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में है। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। आपको पता है गोलोक वृंदावन में तो लक्ष्मी जी की भी एंट्री नहीं है, वो तो वैकुंठों में ही रह जाती है। गोलोक वृंदावन में गोपियां बोलती है आपको ये अपना सारा ये जो ऐश्वर्य है ना, जितना आपने सोना सोना पहन रखा उसको उतार के आना पड़ेगा। वो बोलती नहीं नहीं नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी हूँ, मैं ऐसे कैसे आ जाऊँ, तुम्हारी तक कंठी पहन के बैठ जाऊँ बस? वो तो नहीं होएगा, थोड़ा तो चाहिए है ना। तो बोलते नहीं नहीं, फिर एंट्री नहीं है गोलोक वृंदावन में। इसीलिए बेलवन में बिठा रखा है, अभी बैठी है। तो भगवान ने वहां पर उनको स्थापना कर दी कि अभी यही रहो, है ना, अभी ब्रज में और अंदर आने की जरूरत नहीं। इस धाम में भगवान की सेवा की लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद समस्त कारणों के कारण हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, ये भगवान ने बोला? नहीं, ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना करी, वो खुद भगवान को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कल हमने पढ़ा था भगवान बहुत सारे हो सकते हैं। थोड़ा थोड़ा धन, थोड़ा थोड़ा यश, थोड़ा थोड़ा सबके पास है ना। तो ईश्वर परम, परम कौन है मगर? कृष्ण। सच्चिदानंद विग्रह, उनका जो पूरा शरीर क्या है? सच्चिदानंद ही है। हम तो सिर्फ आत्मनंदनी सी आत्मा 10,000 1/10,000 पार्ट भी सच्चिदानंद है, पर उनकी तो पूरा का पूरा बॉडी ही क्या है? विग्रह मतलब बॉडी, उनकी पूरी बॉडी क्या है? सच्चिदानंद। मतलब उनको कोई शरीर नहीं धारण करना पड़ता। हमारे तो दिखते हैं कि उनकी भी 2 आंखें हैं, उनके भी नाक है, उनका मुंह है, मगर वो जो उनकी पूरी बॉडी है वो सच्चिदानंद है। भगवान विभू है, अणु है। भगवान इनफाइनाइट और हम बहुत छोटे से हैं, अण है। तो
अनादिर आदिर गोविंदा, सब क्या है, सबसे पुराने आदिर गोविंदा। सबसे पुराने जीव कौन है? सबसे मतलब जीव ही कहना चाहिए, सबसे पुराने कौन है? अनादिकाल से जो है कौन है? गोविंदा। सब कारण कारणम, सब कारणों के कारण। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान हैं। पता है, कहते हैं हमारी आंखें तो बटन जैसी हैं, है ना? कहते हैं गोपियों की आंखें यहाँ से शुरू होती हैं तो यहाँ तक होती हैं। इतनी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं गोपियों की। इसलिए आपने जब भी देखा होगा गोपियों की आंखें हमेशा ऐसे बनाई जाती, कमल के फूल की तरह ही हो ऐसे, और इतनी मोटी मोटी होती हैं उनकी आंखें। हमारी तो आंखें कैसी होती हैं? बटन जैसी होती हैं, है ना? जब भी हमारे को कभी किसी की आंखें अच्छी लगती हैं तो बोलते हैं अरे वाह इसकी आंखें तो बहुत मोटी मोटी है ना? और भी कितनी होती हैं, ज़्यादा कुछ थोड़ी ना होती हैं। हाँ, कहते हैं उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं पूरी। तो उनके नेत्र कमल दल के समान हैं और उनके शरीर मेघों के वर्ण के। भगवान का शरीर को बता रहे हैं क्या वर्ण है? मेघों का वर्ण है। वे इतने रूपवान हैं, इतने सुंदर, हजारों कामदेव मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं और उनके गले में माला रहती है और केशों में मोरपंख लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। अगर हम ब्रह्म संहिता में पढ़ेंगे तो भगवान के लोक का पूरा वर्णन मिलता है। बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुषान परम किंचिता काष्ठा परमा गति ही। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। क्या बोलते भगवान ने भगवद गीता में? क्या बोला है भगवान ने? बोला ना तद भाष्यते सूर्यो ना शशांका न पावका तद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमा मम। ना तद भाष्यते सूर्यो, वहां पे सूर्य नहीं जरूरत पड़ती है। यहाँ तो क्या है? सब डार्क है। लाइट चली जाए, सूरज चला जाए, क्या हो जाएगा? डार्क, अंधेरा। यूनिवर्स में जब बाहर जाके देखते हैं तो कैसा दिखता है? सब अंधेरा है। इधर सैटेलाइट दिखा सब अंधेरा है, डेड एंड डार्क। तो यहाँ पे क्या सब डार्क है। ना तद भाषित सूर्य, भगवान बोलते मेरे धाम में सूर्य की जरूरत नहीं है। ना शशांका ना पावका, वहां पे चंद्रमा की भी जरूरत नहीं है। तद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने पर, गत्वा मतलब जाने पर, ना निवर्तन्ते वापस नहीं आना पड़ता। तद धामा, तद मतलब वह, धामा मतलब धाम, परमम ममा, वो परम धाम किसका है? मेरा घर है। हाँ, मेरे घर में एक बार आने के बाद आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। बार बार दादा जीना मरना नहीं पड़ेगा, बार बार दुख सहने नहीं पड़ेंगे, बार बार बीमार होना नहीं पड़ेगा। किस किस को जाना है? हाथ खड़ा कर जगन्नाथ जी के सामने। देखिए 100% नहीं है इसमें पर, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की चेतना के लोग रहते हैं। यहाँ पे हर तरह की चेतना के लोग रहते हैं। चेतना पे डिपेंड करता है। हमने कहा वो है, क्योंकि वो ब्रज भूमि पे चल रहा है, ब्रज भूमि पैदा हुआ है, ब्रज भूमि मरेगा। मगर ये रूल यहाँ के लिए नहीं है कि यहाँ पर अगर छोड़ दिए तो परम धाम मिल जाएगा। और चेतना पे डिपेंड करता है। हमारे किसी भी श्लोक में भगवान ने भगवद गीता में ये नहीं बताया था कि आपने, भगवान ने कहा है मेरे को ध्यान करते हुए शरीर छोड़ोगे तो मेरे धाम आ जाओगे। कितनी बार बोला भगवद गीता में? कम से कम 15 श्लोक है इस बात के ऊपर। तो एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि भगवान ने कि नहीं अगर आप धाम में छोड़ोगे तो आप मेरे धाम आ जाओगे। यहाँ पे हर तरह की चेतना का होता है। जैसे हम पुरी में जगन्नाथपुरी की बात करते हैं, वो तो पुरुषोत्तम धाम है ना? वहाँ पर जो गलत चेतना है, जैसे सपोज किसी बुरी चेतना की डिजायर्स में है
जैसे किसी की सेक्सुअल डिजायर है बहुत ज़्यादा, वो भगवान वहाँ पर चमगादड़ बना के लटका देते हैं। तो वहाँ पर अब जगन्नाथपुरी में एक द्वार पे देखेंगे तो बहुत से चमगादड़ लटके हुए होते हैं, हाँ बहुत सारे होते हैं। तो उनसे पूछेंगे, बताएंगे, वो आपको बताएंगे कि जो भी पुरी में आकर इस तरह की गंदी डिजायर्स रखता है, सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं उसकी, तो मरने के बाद यहाँ पर चमगादड़ बन के लटक जाता है। यहाँ पे भी होता है कुछ ना कुछ, तो है। यहाँ पे चेतना पे डिपेंड करता है, चेतना पे डिपेंड ऑब्वियसली है। धाम की अपनी पोटेंसी है, मगर हमारी चेतना का कॉम्बिनेशन भी तो है। हम सारे यहाँ बैठ कर, वृंदावन में बैठ के सब गलत काम करना शुरू कर दें और फिर हम सोचे मरने के बाद तो हमें धाम मिलना ही है, कर लो सारे गलत काम, तो ऐसे ना हो जाएगा। धाम में मरने पर, इसलिए प्रभुपाद का हर मंदिर धाम है। प्रभुपाद ने कहा मैंने हर जगह गोलोक वृंदावन खोल दिए हैं। तो ऐसे नहीं कि हमारा कोई सिर्फ प्रभुपाद के किसी मंदिर में, मंदिर वो होता है जहाँ डिवोटीज होते हैं, जहाँ भगवान है, जहाँ डिवोटीज हैं, जहाँ प्रभुपाद है, वो वृंदावन है। तो जो डिवोटीज अगर शरीर छोड़ रहे हैं मगर डिवोटीज के बीच में छोड़ रहे हैं तो वो भी वृंदावन धाम का ही फल है। मगर अगर वृंदावन धाम की भूमि में मर रहे हैं मगर अल्टीमेटली चेतना सारे गलत कामों में, चोरी में है, उसका लूट लें, चोरी कर लें, गलत काम कर लें, तो उनको कैसे मिल जाएगा? हाँ ठीक है, मैं कह रही हूँ अगर वो कहीं बॉम्बे मराए या उससे तो बेटर है, मगर चेतना अगर सही नहीं है तो फिर कैसे मिल जाएगा? तो फिर सब वेस्ट है, मतलब वर्चुअली वेस्ट है। ऑब्वियसली बाहर से तो अच्छा है, मतलब है ना, जैसे ना से तो हाँ है, मगर एग्जैक्टली 100% नहीं है। तो यहाँ पर वो चेतना लाना बड़ा आसान है, यहाँ पर वो चेतना डेवलप करना बहुत आसान है, मगर यहाँ पे हमसे अपराध होते हैं, वो मल्टीपल फोल्ड लग जाते हैं, तो वो गड़बड़ होती है। इसलिए हमारे को थोड़ा सा उस भाव में अपने आप को लेके आना है कि हम इन सब चीज़ों से बाहर आ जाए। तो हमें बचना है, ज़्यादा हैवी नहीं है वो, तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते। जी अभी आपने बताया कि मैं भी कभी ब्रह्मा था, तो मतलब मैं ब्रह्मा था तो इसका मतलब मैं कभी भगवान के धाम में भी रहा हूँ ना? भगवान का धाम तो अलग है, ब्रह्मा जी का धाम अलग है। मतलब ब्रह्म लोग तो यही इसी यूनिवर्स का पार्ट है। लोग भगवान के धाम कभी नहीं गए। देखिए ऐसे प्रभुपाद ने ना इस बात पे हमेशा एक बात बोली है, देखो ये समझो कि यहाँ आग लगी हुई है, गिरा कैसे? ऐसी आग लगी हुई है चारों तरफ, आप अपने आप को बचा के बाहर निकालने के बजाय क्या कर रहे हो? ये पूछ रहे हो, पहले बता कि आग कैसे लगी है। भैया तू इतने में तो जल चला के नष्ट हो जाएगा। तो ये भगवान का धामों का सिस्टम क्या है, इसके लिए मैं क्या करूँगी, अगली बार आपको एक चार्ट लेके समझाऊंगी, राइट? वो चार्ट से समझाऊंगी कैसे पूरा, तो इन सबको भी वो करा देंगे। तो भगवान का धाम क्या होता है, ब्रह्मलोक क्या है, स्वर्गलोक क्या है, उसको और डीप में ले जाऊंगी आपको अगली बार, वही लेंगे लेक्चर्स। हाँ वही ले आएंगे अगली बार, अभी कैसे, अभी तो टाइम होने वाला है, बस फटाफट पढ़ लेते हैं एक बार, वहाँ पहुँचकर फिर इस भौतिक संसार में नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। भगवान के धाम में और भगवान के उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक से गुण वाले हैं, अभिन्न है। इस पृथ्वी पर दिल्ली से 10 मील दक्षिण पूर्व आध्यात्मिक आकाश से स्थित इस गोलोक वृंदावन की, अब आ गई ना, मैं कह रही यहाँ पर छाई पड़ती है, वो आ गया। क्या प्रभुपाद बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ये वृंदावन है, इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति वृंदावन स्थित है। प्रतिकृति मतलब उसकी परछाई, कॉपी,
वृंदावन स्थित है। जब कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत के मथुरा जिले में 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये उसी गोलोक वृंदावन की क्या है, शैडो है, परछाई है। तो हम उस जोन में पढ़ रहे हैं जहाँ भगवान के धाम की परछाई पड़ रही है। इसलिए हमारे को रेप्लिका तो भगवान के धाम में कोई बन ही नहीं सकता ना। कांट से इट एज ए रेप्लिका। अगर जहाँ जैसे आप एक बात देखो, अगर आपको मैं यहाँ लाइट डालूं और आपकी परछाई वहाँ पे पड़ रही है दीवार पे, तो मैं बोलूँ कि ये कृति का रेप्लिका है, कह भी सकते हो, सॉर्ट ऑफ शेप तो दिख ही रही है, पहचान भी सकते हैं कि हाँ देखो कृति है। परछाई से तो पहचानते हैं ना हम लोग इंसान को, मगर फिर भी जो कृति की बात है वो परछाई में कैसे आ जाएगी? परछाई तो बस परछाई है, कृति कृति है। बिल्कुल ऐसे ही गोलोक वृंदावन है, यहाँ परछाई है, ठीक है, परछाई में भी पड़ रहे हैं तो एटलीस्ट भगवान की परछाई भी हमारे ऊपर पड़ रही है, इतना बहुत है। क्या पता अभी भगवान जहाँ बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं उनकी परछाई बिल्कुल यहाँ पड़ रही हो, है ना। तो इसीलिए यहाँ की पोटेंसी इतनी ज्यादा है, क्योंकि भगवान की जहाँ परछाई पड़ेगी तो वहां पर भी पावर आ जाएगी। वो तो है ही है, फिर भी अभी भी गोलोक वृंदावन की परछाई यहाँ पड़ रही है, राइट नाउ भी पड़ रही है। इसीलिए जो भगवान इतने पावरफुल है तो उनकी परछाई भी कितनी पावरफुल होगी। तो यहाँ पे इसीलिए वृंदावन के अंदर पावर तो है, ब्रजभूमि में कितनी पावर है, कितनी शुद्धता है यहाँ पर, मगर फिर भी हम कैसे चेतना डेवलप कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। हम बरसात के नीचे खड़ी हो जाएं पानी इकट्ठा करने को, है ना, और बर्तन लेके जाएंगे तो ठीक है, और अगर हम छलनी लेके खड़े हो जाए तो क्या होगा? हमारे पास एक भी बूंद नहीं बचेगा, है ना। तो अभी तो हमारी ये हालत है कि अभी हम भगवान तो बरसा रहे हैं, कोई टैंकर लेके खड़ा है, कोई पतीला लेके खड़ा है, बट मैं तो छलनी लेके खड़ी हूँ, ऐसे ही साड़ी करके खड़ी जाती हूँ तो सारा निकल जाता है ना। तो अभी मेरे पास उतनी हिम्मत भी नहीं है कि जो बरस रहा है उसको भी इकट्ठा कर लूँ। तो यहाँ पर भगवान की कृपा तो बरस रही है, मगर हमारा पात्र क्या है हम वो डिपेंड कर जाता है, वेसल क्या है। तो ऐसे ऋषि मुनि भी है यहाँ पर जो अपने टैंकर ले लेके बैठे हैं, जहाँ भगवान की कृपा बरसती है तो उनके पास टैंकर भर जाते हैं, है ना। और कुछ अपने पतीले लेके भी खड़े हैं, और हम तो एटलीस्ट मैं तो चकोरी छलनी लेके खड़ी हूँ, तो जितना बरसता है वो सब निकल जाता है, अल्टीमेटली मैं वहीं की वहीं रह जाती हूँ। तो ठीक है, अभी मेरे धीरे धीरे वो जो छलनी है वो धीरे धीरे इसके छेद भरेंगे, है ना, और छेद भर के एक दिन शायद वो पतीला बन जाएगा। तो थोड़ी सी कृपा हम भी इकट्ठी कर लेंगे, नहीं तो हम उन छेदों से सारी कृपा तो बहा देते हैं, है ना। तो और सबसे पता है बड़ी प्रॉब्लम क्या है? छलनी बोली सुई से, छलनी बोली सुई से, देख सुई तेरे में छेद है। देख सुई तेरे में एक छेद है। वही तो बोल रही हूँ कि हम में कितने अवगुण है, अवगुणों का संसार है, हम कितने छेद है हम में, कृपा बरस रही है उसको इकट्ठा नहीं कर पा रहे, इतने छेद है। और फिर भी हम दूसरों देखते देख वो जो है ना वो ये गलती करता है, मुझे पता है वो गलती करता है। तभी हम सारी सुइयों के छेद निकाल निकाल के देखते रहते हैं, देख उस सुई में ये छेद है, उस सुई में ये छेद है ना। और हमारी खुद की छलनी में कितने छेद हैं, बेअनगिनत छेद है, वो सोच ही नहीं पाते। तो हमें क्या सोचना चाहिए कि भैया पहले अपनी छलनी के छेद भरो, फिर दूसरी सुइयों को देखना। अभी हम सारी दुनिया की सुइयां देख रहे हैं, हम छेद देख रहे हैं।
और हम सब ने देखा था कि पिछले 20 साल अपने जीवन के हमने कहाँ निकाल दिया, हमें पता ही नहीं है। अगर विकास प्रभु से बोलूं कि विकास प्रभु आप स्कूल में पढ़ा करते थे 20 साल पहले, तब इनको याद आएगा अरे हाँ मैं तो छुटंका सा स्कूल में ऐसे जाया करता था, ऐसे किया करता था, है ना। उन्होंने गाड़ी में बताया कि जब हम लोग छोटे थे तो हम अपने माता पिता को कभी उल्टा कभी कुछ नहीं बोले, हमेशा तो बोले कहना माने। एक सेकंड पहले अभी हम अपना तब बचपन है ना बच्चों, और वो 20 साल कहाँ निकल गए। आज प्रभु जी कितने साल के हो गए? 30, 32, 30 के हो गए। और 20 साल 10 साल के जब छोटे गोलू जितने थे, हाँ खेला करते थे जब, तो अब वो 20 साल कहाँ निकल गए, पिछले 10 साल कहाँ निकल गए, पता नहीं चलता। हमें खुद को पता नहीं चलता कि वो 10 साल कहाँ निकल गए। अभी लगता है अरे सन 2000 तो अभी आया था, अभी आया था, ये हुआ था वो हुआ था। ऐसा लगे 2005 में मैं ये कर रही थी, 2010 में तो ये करा था, टाइम निकल गया पता नहीं चला। और ऐसे ही वो टाइम भी आ जाएगा जब हमारे को 4 लोग उठा के लेके जा रहे होंगे और बोल रहे होंगे शरीर को राम नाम सत्य है, तब याद दिलाएंगे राम नाम सत्य है। अरे मैं पहले याद कर लो राम नाम सत्य है और कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना है, एफडीआर बनानी है। आज मैं सुबह जो बोला था कि हमें एफडीआर बनानी है, अपने हरे नाम की एफडीआर बनानी है, क्योंकि वही एफडी हमारे मरने के बाद हमारे साथ जाएगी। और कोई एफडी, कोई धन, कोई प्रॉपर्टी, कोई रिश्तेदार साथ में नहीं जाएंगे। तो फटाफट अपनी 16 माला 20 माला कर करके एफडीआर बनाना शुरू करो डेली, ताकि हम उन एफडीज को मरने के बाद यूज कर सकें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शिल प्रभुपाद की जय।